रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज अलूमर साइंस अकेडमी की तरफ से मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से, पेपर को कैसे आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है कि जो मुम्तहन है वो आपको जो है वो आपके पेपर प्रेजेंटेशन से इतना खुश हो जाए कि आपको अच्छे नंबर्स दे। उसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह आपके सामने पेपर भी रखूँगा जो अच्छा प्रेजेंट किया हुआ हो, और तमाम इम्पोर्टेंट टिप्स जो है मैं आपके साथ आज जो डिस्कस करूँगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, जब आपको पेपर मिले तो आपने पेपर से 2-3 मिनट पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें दिल में, वो उससे कॉन्फिडेंस भी होगा। दूसरी बात ये है कि वो सवाब का ज़रिया भी है। देन आपको जब पेपर मिले तो आपने उस पर हाशिए लगा लेने। कोशिश ये करनी है कि 2 तरह से लोग हाशिए लगाते हैं। एक तो ये स्टाइल है कि आप एक साइड पे पैमाना रख के डबल हाशिया लगा लें, जो अच्छी प्रेजेंटेशन उससे भी होती है। दूसरी बात, इधर भी लगा दें इधर भी, यानी दोनों साइडों पे मार्कर से हाशिया लगाना वो भी बेहतर है। उसके साथ साथ ये है कि जब आपको जो है शीट मिले, आप उस पर जो स्टूडेंट सिग्नेचर की जगह है वहाँ पे अपने स्टूडेंट के सिग्नेचर करें और बबल्स को ज़रूर फिल करें, और आप जो है अपने सिग्नेचर ज़रूर करें। जैसे ये देखें, सिग्नेचर जो है आपने ज़रूर करें, फिर रोल नंबर जैसे भी लिखना है, फिर बबल्स को आपने जो फिल करना है, फिर आपने बबल्स को अच्छे तरीके से फिल करना है, गुलाई में बिल्कुल फिल करना है बच्चों। और फर्ज करो रोल नंबर लिखा है ना, इसका 413405 है, तो आपने 4 के नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें 4 को क्लिक करना है, 4 को फिल कर देना है। 1 है, 1 के नीचे वाले में 1 को फिल कर देना है। पेपर आपका जो है डेट फिर ऊपर लिखनी है ऐसे जैसे ये मेंशन किया हुआ है। बबल अच्छी तरह से आपके फिल होने चाहिए। तो ऐसे आपने जब पेपर को शुरू करते हुए आपने जो है बहुत चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात यह है कि जब आपको फिर सवालिया पेपर मिले, आपने उसको बगौर मुताला करना है, एक दफ़ा उसको पढ़ना, रीड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। एमसीक्यूज़ में आपने एक दफ़ा उनको दोहराई कर लेनी है, देख लेना जो आपको अच्छी तरीके से आते होंगे वो आपको पता चल जाएगा। उनको फर्स्ट राउंड में कर लें, सेकंड राउंड में आप फिर आएँ, जो 50 से 60% डिफ़िकल्ट होंगे उनको सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करें। फिर जो एंड पे यानी कि बहुत ज़्यादा थोड़े से डिफ़िकल्ट होता है पोर्शन, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तीसरे राउंड में। उसमें ये होगा, उसमें 80% या 80 से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो आप तीसरे राउंड में उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। इस तरह एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। बाद में जब आप सवालिया पेपर, सब्जेक्टिव पेपर आएगा, तो आपने उनमें से उसको एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन को ज़्यादा रीड करना है। जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन पर टिक लगाते जाएँ। उनको आपने ऐसे करना है कि पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 होता है पहला जो क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 3 उसमें शॉर्ट होते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 उसमें शॉर्ट होते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 2 मेन हेडिंग यानी 605 की मार्कर से मेन हेडिंग देनी है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस उसका जो मेन पोर्शन है, और फिर दरमियान में नंबरिंग देनी है रोमन गिनती से, जैसे पेपर पे हो गई वैसे नंबरिंग इधर। अगर आपको 7 वाला क्वेश्चन अच्छे से आता है और उससे बाद वाला जो क्वेश्चन उसके बाद अच्छे से आता है वो आप पहले करें। फर्स्ट करें 8वां क्वेश्चन आता है तो 8वें का नंबर आपने टॉप पे दरमियान में दे के ब्रैकेट्स में दे के आपने उसको सॉल्व करना है। फिर उससे सबसे जो अच्छे वाला क्वेश्चन है वो आप दूसरे नंबर पे करें। उससे होगा कि वो देखेगा एग्जामिनर के इसको आता है ये सवाल। अक्सर उसका ज़हन बना होता है ना कि पहला सवाल हर कोई जिसको सबसे अच्छा सवाल आता है वही कर रहा है, दूसरे पे आता है तो देखता है इसको ये अच्छे तरीके से आता ही नहीं। तो दूसरे वाला जब आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो सबसे अच्छे से आता होगा उसका इंप्रेशन बन जाएगा, ये बच्चा लायक है, इसको क्वेश्चंस आते, फिर वो जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन जो कहते हैं ना इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो प्रेजेंटेशन का बहुत अहम किरदार होता है। आप दरमियान में लाइन लगाएं, जब पे आपका सवाल एक मुकम्मल हो जाए तो आप दरमियान में लाइन लगाएं। मैं आपको कुछ अच्छी प्रेजेंटेशन वाला पेपर भी आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि देखें, जैसे मेरा अपने ही स्टूडेंट का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है 2nd ईयर का। तो ये देखें सब्जेक्टिव पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 मेन है, उसमें रोमन गिनती के साथ एंड पे जब क्वेश्चन मुकम्मल हो रहा है तो लाइनिंग आ रही है।
ऐसे बच्चों दूसरी साइड पे आप जाए तो ये आपको ऐसे ही सवालात नज़र आ रहे हैं, कितनी अच्छी हेडिंग्स के साथ इक्वेशंस जो है जो उसको भी मार्कर से किया हुआ है। तो ऐसे आप भी अपनी प्रेजेंटेशन जो है अच्छी वाला, क्योंकि जैसे आप किसी को खीर पेश करें और बंदा हो भी वो मौलवी, तो अच्छी प्लेट में आप खीर पेश करेंगे तो वो खा लेगा। अगर वो खीर ही मक्खियों के गिरदो गुबार या ऐसी चीज़ों से भरी होगी, अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो फिर किसी का भी दिल नहीं करेगा उसको खाने को। तो इस तरह आप जो है अपनी पेपर प्रेजेंटेशन इतनी अच्छे से बनाएं, इतने अच्छे से रखें कि हर किसी का दिल करे उसको देखने के लिए। नेक्स्ट है कि आप अपनी जो है मुम्तहन के लिए आपने आसानियाँ पैदा करनी है, आपने उसके लिए डिफ़िकल्टीज नहीं पैदा करनी है, आपने लाइनिंग के साथ। फिर जब एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन मुकम्मल हो गया, देन है दूसरे पोर्शन या तीसरे क्वेश्चन की बारी आ गई। तो अगर तो हाफ पेपर पे यानी कि एंड हो रहा है दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो सवाल मुकम्मल हो रहा है और आखिर पे हाफ पेज बचा है या हाफ से कम बचा है, तो आप कोशिश करें कि नेक्स्ट पेज से तीसरा सवाल यानी कि जो न्यू सवाल है ना, मेन सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 4 जो मेन होते हैं उसके सब हेडिंग तो होती हैं जो नीचे, आप जो न्यू क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें, ये बेटर होगा। फिर शॉर्ट क्वेश्चन सारे मुकम्मल हो जाएं तो लॉन्ग के लिए आपने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करके और कोशिश करनी कि आपने बेफजूल में जगह नहीं छोड़नी, खाली जगह ऐसे नहीं छोड़ते जाना, हाशिए के अंदर आपने कोशिश करनी सारी जगह को फिल करना है। जिस तरह फिर रोल नंबर स्लिप तो आपको पता है आपने लेके जाना ही होता है पेपर में, वो ज़रूरी होती है। फिर जब कोई डेफिनेशन आए तो आप उसको टू द पॉइंट लिखें और डेफिनेशन को सेंटर में लिखें, उसके जो साइडों पर वोवेन यानी कि कॉमे लगाएं डबल। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ टू द पॉइंट कैसे। फिज़िक्स में आ जाएं तो आप वर्क को डिफ़ाइन करेंगे तो आप क्या कहेंगे, कहता है कि फोर्स, किसी जिस्म का पर कोई फोर्स लगे और वो उसकी जानब उसी सिमत में कोई फासला तय करे, उसे हम वर्क कहते हैं। अब प्लस पॉइंट क्या है, आप W=FD लिखें, ये मैथमेटिकली। फिर आप उसका यूनिट बता दें जूल है या न्यूटन मीटर है। फिर आप ये बता दें कि ये एक स्केलर मिकदार है, तो बहुत है, यानी 1-2 प्लस पॉइंट लिखें, 2 नंबर के लिए आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल है। टू द पॉइंट लिखें, जितना पूछा गया उतना लिखें और स्टैंडर्ड आंसर अपना लिखें। अपनी कहानियाँ आपने छोड़ने से परहेज़ करना है, अच्छी तैयारी करके जो है वो पेपर में हाज़िर हुआ करें। मेन हेडिंग के लिए 605 की मार्कर यूज़ करें और सब हेडिंग के लिए जो दूसरी आम टके वाली मार्कर है जिस पे जो है कट लगा होता है वो आप यूज़ करें। सवाल के नंबर हेडिंग का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अक्सर बच्चे जो है वो जो पहले नंबर पे सवाल करते हैं, फ़र्ज़ कर ले वो 8वां कर रहे हैं तो वो नंबरिंग गलत लिख देते हैं, तो वो ऐसा आपने नहीं करना। और जो सुर्खियाँ होती हैं ना, जो हेडिंग्स होती हैं, जो उनको खूबसूरत बनाने के लिए उनके नीचे सिंगल लाइन या डबल लाइन ज़रूर लगाया करें ताकि वो अच्छा लगे, मुमतहन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपके पेपर की तरफ, आपके पेपर को बगौर पढ़े। और ये जो अच्छी प्रेजेंटेशन है, अच्छी प्रिपरेशन से ही है। जब आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी और अच्छी प्रेजेंटेशन होगी फिर आप अच्छे नंबरों की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको इसके साथ साथ अच्छी प्रिपरेशन का भी जो है वो गाइड कर रहा हूँ। दैन इसके साथ साथ ये है कि आपने कटिंग से बच्चों बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, यानी कि जो कटिंग करते हैं ना पेपर में वो इतनी अच्छी नहीं है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर कोई हो ही गया मिस्टेक तो आप उस सारी को ऐसे उसकी लाइनें लगाने की बजाय ऐसे क्रॉस, तो आप साइडों पे ऐसे करें, 2 क्रॉस लगा दें ऐसे उसके साइडों पे, तो वो समझ जाएगा, बजाय ज़्यादा जो है लाइनें लगाने के उसके ऊपर कि ये नहीं है, जो नीचे आप सही वाला लिखेंगे वो एग्जामिनर चेक कर देगा। तो अपना जो पेन है जो आप पहले जिसके साथ लिखते रहें अच्छा रखें, पेन जिसके साथ टेस्टों की तैयारी करते रहें वही पेन आप आगे यूज़ करें। और एग्ज़ामिनर्स के साथ भी अपना अच्छा रवैया रखें, पॉजिटिव बिहेवियर वहाँ पे रखें। ये ना हो कि आप वहाँ पे उलझते फिरें, नकल करवाते फिरें लोगों को या ज़्यादा तो फिर आपका पेपर अपना भी रह जाए,
हाँ, अगर आपका पेपर अच्छी तरीके से हो जाता है, फुली अटेम्प्ट हो जाता है, तो फिर आप किसी की हेल्प करना चाहें तो वो भी ठीक है। देन डियर स्टूडेंट्स, आप जो है मुमतहन के लिए आप जितनी ज़्यादा आसानी पैदा करेंगे ना, मुमतहन के लिए आप जितनी ज़्यादा आसानी पैदा करेंगे वो उतने ही आपको अच्छे मार्क्स देगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। तो आपने बच्चों पेपर करते हुए अपना स्टेमिना लूज़ नहीं करना, अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना। आपने टाइमली विद इन टाइम जब पेपर मुकम्मल हो जाए तो कोशिश करें बाद में उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें। हो सकता है कोई मिस्टेक भी हो जाए तो उससे कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। तो जब पेपर हो जाए तो पिछले पेपर की तरफ आपने परेशानी नहीं लेनी कि मेरा वैसा हुआ था, एक नंबर ये रह गया था, एक नंबर ये रह गया था। आपने नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचना है, उसके बारे में फोकसिंग होना, उसके बारे में जो है अपने आप को मोटिवेट करना है। और पेपरों के दिनों में जो फजूलियात यानी कि मोबाइल जैसी लत या कोई दूसरी जो अपनी सरगर्मियाँ उनसे अवॉइड करके फुली पेपरों की तैयारी करनी है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इम्तिहान में अच्छे नंबर लेने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।